नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपके मासिक परीक्षा अक्टूबर के केमिस्ट्री साथियों इसका आंसर की देखने वाले हैं। 100% सही, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए। ठीक है साथियों, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, आपकी तैयारी के लिए बेस्ट चैनल है। ठीक है, देखिए पहला नंबर प्रश्न साथियों पूछा गया है। देखिए पहला नंबर प्रश्न पूछा है साथियों, ये देखिए यौगिक की दिया है और इसका IUPAC नामकरण आपसे पूछ रहा है। ठीक है साथियों, तो देखिए इसका IUPAC नामकरण में देखिए रूल होता है। हम उस तरह से IUPAC नामकरण करते हैं जिसमें क्या साथियों मुख्य कार्बन श्रृंखला से ढूंढना जरूरी होता है। ठीक है, इसमें कार्बन श्रृंखला यदि ढूंढते हैं साथियों, तो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन किसमें मिल जाएगा, तो 1 2, इसमें 1 2 3 और 4। ठीक है साथियों, तो देखिए 4 पर क्या है साथियों, तो 4 पर क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, यानी 4 क्लोरो 2 मेथिल, और क्या हो जाए साथियों, 2 पर क्या है, 2 पर मेथिल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, 4 क्लोरो 2 मेथिल ग्रुप हो जाए। ठीक है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाए साथियों, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या साथियों 2 नंबर प्रश्न है, तो ये जेम डाइब्रोमाइड है, तो जेम डाइब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है साथियों, आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो जेम डाइब्रोमाइड साथियों CH3 CBr2 और H3 होता है। ठीक है, CH3 होता है। ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न साथियों के निम्नलिखित में से 2 डिग्री हाईलाइट है। 2 डिग्री हाईलाइट कौन सा है आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो देखिए 2 डिग्री हाईलाइट आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाए, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न साथियों दिया है कि कौन सा हैलाइड, यह मत देखिए यह कौन सा हैलाइड आपको बताना है। ठीक है साथियों, यह कैसा हैलाइड है, तो बेंजेलिक हैलाइड है। ठीक है साथियों, बेंजेलिक हैलाइड है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न दिया है साथियों कि C2H5Cl AgF इससे जो रिएक्शन करता है साथियों, ये अब क्या प्रतिफल मिलता है, अभिक्रिया है। तो देखिए यह साथियों स्वाट अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया है, स्वाट अभिक्रिया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 6 नंबर प्रश्न साथियों, 6 नंबर प्रश्न है कि H2C डबल बॉन्ड दिया है साथियों, CH2, और क्या दिया है, Br2। ठीक है साथियों, इसके जो CCl4 की उपस्थिति में कराया जाता है, तो यहाँ पर प्रतिफल क्या बनेगा। ठीक है साथियों, तो देखिए ये जो है क्या साथियों, समित समित एल्किल है, समित एल्किल है, तो यह सिंपल रूप से टूटेगा। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर कैसे टूटेगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए साथियों कि H2 और C को ऐसे हम लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल CH2। ठीक है साथियों, यहाँ पर एक ब्रोमीन यहाँ पर चल जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से साथियों का ये रिएक्शन बनेगा। ठीक है, यानी हम इसको CH3 Br और सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी CH2 यहाँ पर होगा, 2 होगा ना, 2 होगा, 2 है और Br। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन ये बनेगा। ठीक है, यानी देख लीजिए ऑप्शन नंबर साथियों ए क्या हो जाएगा, 6 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर प्रश्न साथियों, 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होता है, मतलब किसका द्विध्रुव आघूर्ण साथियों सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो याद रखना है CH2Cl2 का जो साथियों द्विध्रुव आघूर्ण है सबसे अधिक इनमें से। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर प्रश्न साथियों कि एलिलिक हैलाइड के द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम क्या होता है। तो एलिलिक हैलाइड के साथियों द्विध्रुव आघूर्ण का जो सही क्रम होता है RF और RCl और RBr और II। ठीक है साथियों, इसमें जो सबसे ज़्यादा होता है तो RF का होता है। ठीक है साथियों, इस तरह से यह क्रम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या हो जाए, सही हो जाए, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए सही क्रम। 9 नंबर प्रश्न साथियों की यह जो साथियों यह जो प्रतिक्रिया आपको बताने हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया में x प्लस वाई का यौगिक आपको कौन सा यौगिक मिलेगा। ठीक है, देखिए C6H6 प्लस में KCl मिलेगा। ठीक है, XYG। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न साथियों की क्लोरोफार्म किससे प्राप्त किया जाता है। क्लोरोफार्म साथियों मेथेनॉल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न साथियों कौन सा यौगिक क्षार और आयोडीन के साथ आयोडोफॉर्म नहीं बनाता, कौन नहीं बनाता है साथियों आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है तो कौन, डाई इथाइल कीटोन नहीं बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाए साथियों, सही आंसर हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साथियों एक अभिक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया में उत्पाद ए है, तो उत्पाद ए क्या बन रहा है। ठीक है साथियों, उत्पाद ए क्या बन रहा है आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो फ्लोरोबेंजेन बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का हो जाए साथियों, सही आंसर हो जाएगा। देखिए
13 नंबर प्रश्न साथियों पढ़िए। 13 नंबर प्रश्न है कि 2 RX है, 2 RX 2 सोडियम शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। आरा और 2NaX अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ये किस प्रकार की अभिक्रिया, क्या वुड्स अभिक्रिया है, फिंटल-स्टीन अभिक्रिया, ठीक है साथियों, फिंटल अभिक्रिया है, आपको बताना है, ठीक है साथियों। तो देखिए ये वुड्स अभिक्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आ जाए साथियों, सही आंसर हो जाए। देखिए 13 और 14 नंबर साथियों प्रश्न जो है साथियों क्या है, सेम प्रश्न है, ठीक है, दोनों एक ही है। इसको इस रूप में संरचना के रूप में बता दिया गया, ठीक है, तो अभी वही अभिक्रिया है, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाए। 15 नंबर प्रश्न साथियों, यहाँ पर देखिए यह अभिक्रिया दिया है, ठीक है साथियों। इस अभिक्रिया में एक्स का मुख्य उत्पाद होगा। इस अभिक्रिया में एक्स जो साथियों का उत्पाद है, एक्स का क्या होगा आपको बताना है, ठीक है साथियों। एक्स क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए एक्स का ऑप्शन नंबर साथियों बी का हो जाए साथियों, बी बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का हो जाए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न साथियों क्या है। 16 नंबर प्रश्न साथियों की अभी एक अभिक्रिया दी है और ये कौन सी अभिक्रिया आपको बतानी है, ठीक है साथियों, ये कौन सी अभिक्रिया है। तो याद रखना चाहिए बुर्ज फिंगटन अभिक्रिया है, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर सी का हो जाए यह सही आंसर हो जाए। आपको याद रखना है यह कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न, एसीटोन आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर क्या बनाता है साथियों, आपको बताना है, ठीक है साथियों। तो देखिए CH3 का निर्माण करता है, CH3 का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी का हो जाए साथियों सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर पर साथियों कि निम्न में से कौन E2 अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, कौन E2 अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है साथियों, कौन नहीं लेता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 19 नंबर प्रश्न साथियों कि फॉस्जीन का कॉमन नाम क्या, फॉस्जीन का कॉमन नाम CCl2 है, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न साथियों निम्नलिखित में से कौन AgNO3 के साथ उजला अवक्षेप बनाता है, कौन उजला अवक्षेप का निर्माण करता है, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाए। 21 नंबर प्रश्न साथियों की निम्नलिखित में उत्पाद क्या है, निम्नलिखित में से मतलब ये जो अभिक्रिया है साथियों, इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण कौन सा उत्पाद बना है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर एक का साथियों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक का हो जाएगा साथियों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या प्रश्न है साथियों, 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। तो CCl4 का उपयोग किया जाता है। 23 नंबर प्रश्न साथियों निम्न में से कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो CH3Br साथियों क्या होता है द्रव होता है। ऑप्शन नंबर बी का हो जाए सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर पर साथियों सबसे ज़्यादा प्रतिशत क्लोरीन किसमें पाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो क्लोरीन पर की प्रतिशत होती है किसमें होती है साथियों, आपको बताने है, ठीक है साथियों। तो गेमेनेक्सिन में होती है, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर डी का हो जाए सही आंसर हो जाए, ठीक है। यह अभिक्रिया है, ठीक है साथियों, यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया आपको बतानी है, ठीक है। तो यह ArS1 अभिक्रिया है, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर ए का हो जाए सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर पर साथियों कि किसका उपयोग फ्रेऑल के रूप में जाना जाने वाला प्रतिशत के रूप में किया जाता है, प्रशीतक के रूप में मतलब ठंडा करने के रूप में किया जाता है, ठीक है साथियों। किसका उपयोग फ्रेऑन के रूप में ठंडा करने के रूप में किया जाता है, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है साथियों। तो CH2 और F2 का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न साथियों कि क्लोरोबेंजीन को व्यावसायिक तौर पर तैयार किया जाता है। तो क्लोरोबेंजीन को व्यावसायिक तौर पर किस अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है साथियों। तो देखिए फ्रेंडल क्राफ्टन अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का हो जाए साथियों सही आंसर हो जाए। 28 नंबर प्रश्न साथियों दिया है यह अभिक्रिया दी है, इसमें पी अभिक्रिया में पी क्या है। तो पी जो प्रतिफल बन रहा है वह कौन सा प्रतिफल बन रहा है, ठीक है साथियों। तो C6H9 और क्या Cl2 बन रहा है, ठीक है साथियों। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन चेतना शून्य करने वाली औषधि है, ठीक है साथियों। चेतना शून्य करने वाली औषधि कौन सी है हमें ये बताना है। तो CCl3 ठीक CHCl3 है, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर साथियों दिया है इसका IUPAC नामकरण आपसे पूछ रहा है, ठीक है साथियों। इसका IUPAC नाम बेंजीन हो जाएगा, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साथियों हमने प्रश्न का हल कर लिया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है साथियों। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।